हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, आज के डेट में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारे पास कुछ ऐसे फ़ोन्स आ जाते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, यानी कि आप उन्हें अनवांटेड कॉल्स कह सकते हैं। ऐसी कंडीशन में उन लोगों के बारे में पता लगाना कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, कहीं कोई फेक या फ्रॉड तो नहीं कर रहे हैं वो इस चीज़ की मदद से, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। और जब सवाल आए कि यही जानकारी हमें निकालनी है पलक झपकते ही, तो ये और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि ऐसे ही ज़बरदस्त टूल के बारे में जिसकी मदद से आपका जो काम है वो हो जाएगा बहुत ज़्यादा आसान। इसके बहुत सारे वीडियोस तो ऑलरेडी हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप ये जो काम है बहुत बड़ी आसानी से पलक झपकते ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। और आज मैं जिस टूल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से किसी भी फेक फ़ोन के बारे में या जो कॉल्स आई है उसके बारे में हम जान सकते हैं कि वो फेक है या रियल है। तो यहाँ पे हम जिस टूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं गाइस, द नेम ऑफ द टूल इज़ फ़ोन। आप यहाँ पे देखेंगे टूल का नाम है, ये ओसिएंट का ही है, रिकॉग्निशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है और हम इसे करने वाले हैं अपने फ़ोन की मदद से ही। मतलब ये जो काम है हम अपने फ़ोन की मदद से ही करने जा रहे हैं। तो फ़ोन पे जो टर्मिनल है उसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। स्क्रीन को मैं क्लियर कर लेता हूँ और ये जो कमांड हमने कॉपी किया है इसे कर देते हैं हम पेस्ट। आफ्टर कॉपी एंड पेस्ट, जैसे ही आप इस कमांड को पेस्ट करेंगे टूल जो है इंस्टॉल होना वो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही ये जो टूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा, आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, रिक्वायरमेंट्स वगैरह। तो सो हेयर यू कैन सी, ये देखिए इंस्टॉलिंग जो इसकी चल गई है। ये कह रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो हम इसे कंटिन्यू कर देते हैं। आफ्टर देन यू विल सी, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि मतलब थोड़ा सा टाइम देखो इसमें लगेगा ही, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे काम को बहुत आसान बना देगा। तो मतलब बिल्कुल वैसा ही है, हमारा काम इसकी मदद से बहुत आसान हो जाएगा। दैट्स वेट एंड वॉच। ओके गाइस, तो देखो ये यहाँ तक इंस्टॉल हो चुका है। कई बार इंटरनेट स्पीड वगैरह के भी इश्यूज़ होते हैं। चलिए, उसके बाद देखो यहाँ पे टूल के बारे में पूरा लिखा हुआ है कि आप इससे क्या कर सकते हैं, कहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है, एवरीथिंग द डिटेल्स। आपको जो कि लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इसका। तो चलिए हम इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और देखते हैं कहाँ तक पहुँची हमारी इंस्टॉलेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्सेसफुली जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफ़िल कर रहा है और इसके जो रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। जैसे ही ये इंस्टॉल होगा, क्योंकि देखिए वी नीड टू सेव द टाइम ऑल्सो, इसमें मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है, मतलब सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा है। ठीक है, अगर आपका टर्मिनल सही है तो ये अच्छे से काम करेगा। आप इसे काली लिनक्स या लिनक्स पे या उबुंटू पे अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। पैरेट भी काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो पैरेट पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आ जाए कि हमें अपने फ़ोन से ही इसका यूज़ करना है तो थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो मैं इसे थोड़ा सा आगे कर देता हूँ फॉरवर्ड। ओके, नाउ यू कैन सी कि ये इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद हम इसे रन करेंगे, डायरेक्टली ls लिख लेते हैं और आप यहाँ पे देखेंगे टूल जो है हमारे पास आ चुका है। हमें कमांड देनी है cd स्पेस, टूल का नाम लिखना है। cd से हम उस फोल्डर के अंदर चले जाएंगे जो भी फोल्डर अभी हमने इंस्टॉल किया है। मतलब अंदर अगर आपको डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो cd कमांड का यूज़ होता है। ls से उसके अंदर की फाइल एंड फोल्डर्स आप देख सकते हैं। और जब हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, इंस्टॉल करने के बाद रन करने के लिए, क्योंकि पाइथन का टूल है तो हम पाइथन की मदद से ही इसे रन करेंगे। तो हमने यहाँ पे पाइथन कमांड लिखी है और हम उसी की मदद से इसे यूज़ कर रहे हैं। देन लेट्स सी क्या हमें मिलता है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है पाइथन टूल का नाम। अब इसके यूजेस ये आ गए हैं कि भाई आप नंबर, n नंबर को डिनोट करता है, i इनपुट को करता है, o आउटपुट को करता है, s से स्कैन होता है। तो आप जैसे कि मान लीजिए कोई भी अनवांटेड कॉल है और उसका आप जानना चाहते हैं कि भाई ये कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे पूरा जो नंबर है वो प्लेस कर देना है। n आपको पता ही है, n4 नंबर है यहाँ पे। तो जैसे ही हम वो नंबर इसमें प्लेस करेंगे, उससे रिलेटेड जो भी इसमें वर्क होगा, मतलब उससे रिलेटेड जो भी इन्फो है वो आपके सामने आ जाएगी। तो गाइज ये देखिए, जैसे ही हमने इसे रन किया तो हमें यहाँ कुछ चीज़ों का पता चला, जैसे करियर का हमें पता चला, कंट्री का हमें पता चला, टाइम जोन का भी हमें पता चला। ये सारी जानकारी मिल गई। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि कम्प्लीटली अगर हमें देखना हो तो कम्प्लीटली के लिए गाइज मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए परमिशन होती है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ आपको देखो ये आइडिया लग गया कहाँ का है, करियर कौन सा है। जैसे कि रिलायंस जियो इसके अंदर करियर है, तो
ओके इसमें कुछ और भी एरर्स थी। इन्फॉर्मेशंस में तो लगभग मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हमें दिखा चुका है, और अलग अलग जगह पे जैसे 411 पे ये चेक कर रहा था तो वो API की मदद से भी होता है। तो यहाँ रिलायंस जियो को कांटेक्ट करके जो लीगल लीगल जो फर्म्स होती हैं वो इससे जानकारी निकलवा सकती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम जानेंगे सिर्फ इतना ही। टूल अच्छा है, मोबाइल पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।